बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, 6 नवंबर को बड़ी एक अहम मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग के हवाले से कुछ मालूम नहीं हो सका था और अब उस मीटिंग के मुदर्जात सामने आए हैं। बड़ी अहम मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक सुप्रीम कोर्ट का जो क्याम हम जो है बात करते रहे हैं। जब 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई थी तो उस वक्त ये बात कर रहे थे और अब अमली तौर पर उसका इजहार हो गया है। जो आईनी बेंचेस हैं उनकी कमेटी की मीटिंग भी हो चुकी है और कब हुई? 6 नवंबर को। उस मीटिंग में क्या हुआ था उसके हवाले से आपको बताएंगे। 6 दिनों के बाद ये सामने आया। पिछले 12 घंटे जो है वो आज के जो गुजरे हैं, आज जो है वो 11 नवंबर को, जो 12 घंटों में गुज़श्ता जो 12 घंटे हैं आज जो है वो 11 नवंबर की तारीख के, उनमें 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। उनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, उसके बड़े गहरे असरात हैं शरअ दस्तूर पर। जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अब मामलात देखना है किस तरफ जाएंगे। एक तो इस सारे सिनेरियो पे बात करेंगे, उस मीटिंग का अहवाल आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे जुड़े अडियाला जेल में क्या चल रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडियाला जेल के जो कैदी हैं इमरान खान, उनके केसेस की क्या माहौल है, क्या तफसीलात है। इमरान खान की आज गुफ्तगू भी उन्होंने की अडियाला जेल में। उस गुफ्तगू को PTI ने लिखा और वहाँ पे मौजूद सहाफ़ी उसको कैसे देखते हैं, इससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, नए सदर हैं, उन्होंने खुशाइंद करार दिया है जो अभी जो आइनी बेंचेस बने हैं, इसके पीछे क्या जो है वो मामला है। क्योंकि एक तरफ वकला जो हामिद खान है, अली अहमद कुर्द है और जो मुनीर मलिक हैं, वकला जो 2007 की वकला तहरीक में मुतहर्रिक थे, वो इन आइनी तरामीम को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ये कह रहे हैं, और ये पता है हमें, आजम नज़ीर तारड़ और एहसन भून जो उनके ग्रुप के सदर जीते हैं, तो उन्होंने वही बात करनी है जो उनका ग्रुप कहेगा। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वकला जिनकी अपनी एक आवाज़ थी, जिनका अपना एक विजन था, जिनकी अपनी एक पुकार थी, और वो हमेशा से जो है वो अलग थलग उनकी राय होती थी, और रूल ऑफ लॉ के लिए हमने देखा, रूल जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए उनकी राय। लेकिन अब की बार वकला एक मुख्तलिफ जो है वो रंग में ढंग चुके हैं, ऐसे लगता है। इस सारे सिनेरियो पे बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। ठीक जो है वो 5 दिन पहले एक बड़ी ही अहम मीटिंग हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। किसी को नहीं मालूम था कि ये मीटिंग हुई 7 नवंबर को, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, बिल्कुल मालूम नहीं हुआ। लेकिन आज की जो 2 बड़ी डेवलपमेंट्स थी उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आज सुबह जब जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जो है वो अब्बासी जो है वो वहाँ पे आज समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उस समाअत के दौरान उनकी जानिब से रिमार्क्स इस तरह आए थे कि शायद जो है वो कोई आइनी मामला आ गया है तो क्या गैर आइनी बेंच सुनेगा, रेगुलर बेंच सुनेगा, सादा बेंच सुनेगा। तो इस किस्म के रिमार्क्स आ रहे थे कि अभी आइनी बेंचेस एक्टिव नहीं हुए, फाल नहीं हुए, तो उस वक्त तक जो आइनी मामलात होंगे वो कहाँ जाएंगे, कौन सुनेगा, कौन तय करेगा। अगर हम सुन ले तो फिर कौन जो है वो हमें रोक सकता है, फिर नजरसानी भी हमने सुननी है। तो बहुत बड़े सवालात पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने रखे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहरानी कैफियत जो है वो जन्म ले रही है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनके रिमार्क्स आए, फिर जो है वो अकील अब्बासी जो है उनके रिमार्क्स भी आए, और उसके बाद अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस टैक्स मैटर को आगे नहीं बढ़ाया, उसके हवाले से फर्दर जो है वो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, उस केस पे कोई फैसला नहीं किया। लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स आए थे कि जो मामलात आ रहे हैं उनका क्या बनना है। तो उस तनाजुर में वो जो एक आज सुबह जो है वो डेवलपमेंट, एक सुबह तकरीबन 9-9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये खबर जो है वो निकली थी। तो उस खबर के बाद ये जो मीटिंग है 6 नवंबर की मीटिंग जो है वो सामने आ गई। आपको नाज़रीन पता है कि 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा ही गैर मामूली इजलास, इस वक्त अदलिया में जो अगर पावरफुल कोई इदारा है तो वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। हमेशा से मैं आपको बता रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिसकी जो है वो वहाँ पे मेजॉरिटी होगी, समझें कि अदलिया का कंट्रोल वो कर रहा है, अदलिया को अपनी मर्जी से वो चला रहे हैं, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चला रहे हैं, अपनी मंशा के मुताबिक जो है वो चला रहे हैं। और वो हमने देखा कि 5 नवंबर को जो कुछ हुआ
कि 5 नवंबर को चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह ये कह रहे थे कि आप पूरे सुप्रीम कोर्ट को आईनी बेंच डिक्लेयर कर दें ताकि हम टॉप 5 जो वो टॉप 7 या टॉप 3 में से जो होंगे वो आईनी बेंचेस की कमेटी हो जाएगी, बाकी जो है वो आईनी बेंचेस होंगे, वो कैसे सुनते रहेंगे। वो फिर एक जो डिवीजन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट आ रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बन सकती है, वो जो है वो नहीं होगा। लेकिन हुकूमत जो है वो कुछ और ही चाह रही थी। 5 नवंबर के उस इजलास में हुकूमत के सामने जब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो उनके अपने लाए हुए अपने जो उनकी तारीफें करते रहे, तो उस इजलास में उन्होंने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह की उन तजावीज़ को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट इस अंदाज में किया कि जब अपनी मनवा ली तो रिजेक्ट हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो बेंचेस के सरबराह होंगे और उसके बाद जजेस होंगे और उसके बाद सूबों की बुनियाद पर लिए गए। उसमें भी फिर इस्लामाबाद से जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम भी लिया जा सकता था, लेकिन उस बेंच में नहीं लाया गया। तो हुकूमत ने बुनियादी तौर पर जो उनकी मर्जी, मंशा, ख्वाहिश जो थी, उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए ये पूरी की। फिर 6 नवंबर को यह इजलास होता है और इस इजलास के मीटिंग मिनट्स आज जारी होते हैं। और जारी क्यों हुए उसके पीछे वो वजह है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाए थे कि अभी तक आईनी बेंचेस तो फाल ही नहीं हुए, तो कहाँ जाएंगे ये मामलात। तो इस जो इलामिया है वो पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो उसने तो उसको किया है, इसको खुशाइन जो है वो करार दिया है, लेकिन जो आईनी बेंचेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में एक अहम इजलास हुआ। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में होने वाले इजलास में आईनी बेंच की वर्किंग और तरीकाकार पर गौर किया गया। इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को स्टाफ की जानिब से आईनी मुकदमात बारे ब्रीफिंग दी गई। इजलास में 184, 184(3), 186 और इंसानी हुकूक के मुकदमात पर बात की गई। इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान समेत सुप्रीम कोर्ट अफसरान ने शिरकत की। आईनी बेंच के सरबराह के सामने आईनी मुकदमात की मौजूदा और आइंदा की मुजव्वज़ा पॉलिसी को रखा गया। इजलास में मुकदमात की जो कलर कोडिंग का भी फैसला किया गया। सीनियर रिसर्च ऑफिसर को 199 के तहत आने वाले मुकदमात को स्क्रूटनी की करने की हिदायत की गई। मुकदमात का मुकर्रर करने काज लिस्ट जारी दीगर 2 कमेटी मेंबरान के साथ तय किया जाएगा। कमेटी में शामिल एक जज मेंबर फिलहाल मुल्क में मौजूद नहीं, वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ, और तीसरे जज हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। इसमें यह भी कहा गया कि कमेटी मेंबरान की दस्तयाबी पर फौरी कमेटी का इजलास जो है बुलाया जाएगा। 6 नवंबर की जो कमेटी इजलास के मीटिंग मिनट्स थे वो जो है वो जारी किए गए और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अदम दस्तयाबी के बायस ये इजलास जो है वो नहीं हो सका था। तो बुनियादी तौर पर आप देख सकते हैं कि एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का मामला जो है वो चल पड़े हैं, जहाँ पे जस्टिस याह्या अफरीदी रजिस्ट्रार को बुलाकर मुख्तलिफ अहकामात दे रहे हैं, मुख्तलिफ हदायत दे रहे हैं, मुख्तलिफ अमूर के हवाले से ब्रीफिंग्स ले रहे हैं और मुख्तलिफ केसेस को निपटाने के हवाले से उनको हदायत दे रहे हैं। वहीं पे अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ भी सारा रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार और दीगर जो रिसर्च ऑफिसर्स हैं वो एंगेज होंगे, वो अलग से ऑर्डर्स दिया करेंगे, अलग से अहकामात होंगे, अलग से एक मतलब पूरा एक पैरेलल सिस्टम। हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि पूरा एक पैरेलल सिस्टम जो है वो होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान अलग से, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है उन्होंने अपने आप को वोट दिया था, मतलब 6 वोट हुकूमत के थे, 3 जजेस थे, 2 अपोजिशन के लोग थे और 6ठा वोट जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान का था। अगर वो अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ जाते 5 नवंबर को तो वो टाई हो जाता। उन्होंने वोट जो है वो हुकूमत के पड़ले में डाला और आईनी बेंचेस में आ गए और आईनी बेंचेस के सरबराह भी बने और आईनी बेंचेस हुकूमत ने अपनी मर्जी से बनाने में कामयाब हो गई। तो ये मामला है कि एक बड़ी ही अहम मीटिंग जो 6 नवंबर को हुई उसके मामलात अभी सामने आ रहे हैं और जो डेवलपमेंट्स आज की हुई दोनों का अपना बड़ा गहरा ताल्लुक ये मैंने आपको बताया। इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर है उन्होंने बड़ा ही खुशाइंद करार दिया है और आईनी बेंचेस के लिए नामजद 7 जजेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सदर बार है मियां रऊफ फता, अभी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बने हैं और ये कहते हैं कि उम्मीद है आईनी बेंच जल्द तश्कील दिया जाएगा और आईनी बेंच की तश्कील से ज़ेरे इल्तवा आईनी मुकदमात में कमी होगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के केसेस मैनेजमेंट के हवाले से इक़दाम का खैर मकदम करते हैं और माहाना काज लिस्ट फौरी समात की दरखास्तों के मुकर्रर करना का जो है वो ऐसा इक़दाम है। अब मामला ये है कि एक तरफ जो है वो वकला क़यादत 2007 के एक्टिव वकला जो वकला तहरीक में थे
जिन्होंने अदलिया बहाल कराई, अदलिया की आज़ादी के लिए एक्टिव थे, और वो जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंक्रोच किया गया है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, अदलिया को कंट्रोल करने की, जजेस को कंट्रोल करने की और अपनी मर्जी के मामला जो है चलाने की जो कोशिश है हुकूमत की, उसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं, वो क्योंकि आजम रजीक तारड़ वजीर कानून है, हुकूमत के बड़े अहम वजीर हैं, और इसके अलावा एहसन भून हैं, उनके जो है वो बज़ाहिर उनके सदर जीते हैं तो वो बात भी उनकी ही करेंगे। अब उनके सेक्रेटरी जो है वो हामिद खान ग्रुप के जीते हैं, उनकी जानिब से अभी तक कोई एलामिया नहीं आया, लेकिन वकील जो है कह रहे हैं कि हम एक वकला मूवमेंट चलाएंगे। नेशनल एक्शन कमेटी बनी है, लेकिन नेशनल एक्शन कमेटी कहां तक जाएगी, कैसे करेगी, क्या करेगी, कब करेगी, कितनी एक्टिव होगी, कितनी इफेक्टिव होगी, क्या आईनी तरमीम जो है वो ये बेंच लगाएगा, ये सारे सवालात अभी उनके जवाबात आना बाकी हैं। तो ये बड़ी आम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। अब चलते हैं अडियाला जेल। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई थी, वो तो मैंने आपको बता दिया कि 13 नवंबर तक उस केस की समाअत को मुलतवी किया गया। लेकिन आज की जो गुफ्तगू थी, एक तो पहले गुफ्तगू जो आज इमरान खान साहब के बाकायदा तौर पर जो उनका ऑफिशियल जो हैंडल है एक्स पे, उस पर यह गुफ्तगू जो है वो उस पर पब्लिक की गई। उसमें यह कहा गया कि सवाबी जलसा में हमने लाहे अमल दे दिया है, इस बार हमारे लोग वापस घरों में नहीं जाएंगे। हमारा एहतजाज आइन, जमहूरियत और आज़ाद अदलिया की बहाली और हमारे बेगुनाह कारकुनान और रहनुमाओं की आज़ादी तक जारी रहेगा। आइंदा चंद रोज़ तक मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की तारीख मैं खुद दूंगा। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। तहरीक इंसाफ के अहदेदार, मेंबरान असम्बली, नाज़मीन, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स, सपोर्टर्स अपनी तैयारी मुकम्मल करें और ग्राउंड्स पर मोबिलाइजेशन के लिए काम शुरू करें। ये इमरान खान ने आज अडियाला जेल में गुफ्तगू की, जिसको आज पोस्ट किया उनके एक्स के अकाउंट पर पीटीआई की जानिब से। लेकिन वहाँ पे मौजूद जो सहाफ़ी हैं शबीर डार, जो जियो न्यूज़ से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने आज की जो वहाँ पे गुफ्तगू थी उस पर एक ऑब्जर्वेशन भी दी, क्योंकि इस जो गुफ्तगू है ये अपलोड की सलमान अकरम राजा ने भी यही गुफ्तगू जो है वो पोस्ट की, और इसके अलावा जो शेख वकास अकरम है उन्होंने भी यही जो है वो पोस्ट की। लेकिन और उसमें ये तासुर यकीनी तौर पर सवाबी जलसे के बाद पीटीआई के जो लीडर हैं उन पर बहुत बड़ा प्रेशर था कि आपकी जानिब से कोई तारीख नहीं दी गई, कोई मैकेनिज्म, कोई आइंदा का लाहे अमल नहीं दिया गया, और ये कह दिया गया कि इमरान खान साहब करेंगे। अब ये जो ट्वीट किया गया, इससे बिल्कुल तासुर जो है वो बड़ा क्लियर आता है कि इमरान खान साहब भी तारीख देंगे, और ये जो वो उन्होंने कायम किया। लेकिन वहाँ पे मौजूद जो सहाफ़ी हैं शबीर डार, जियो न्यूज़ से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने एक गैर जानिबदार मुबस्सर के तौर पर, एक सहाफ़ी के तौर पर अपनी जो ऑब्जर्वेशन है एक ट्वीट की सूरत में दी। वो कहते हैं कि सवाबी जलसे को लेकर इमरान खान आज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, लग रहे थे। उनके तासुरात और गुफ्तगू थे वाज़ेह था वो खुश नहीं है। लीडरशिप पर एतमाद का इजहार तो किया, लेकिन पार्टी की फैसला साजी पर इत्मीनान नहीं लग रहा था। ये जो है वो उनकी ऑब्जर्वेशन है बहरहाल, कि जिन्होंने देखा इमरान खान साहब को आज अडियाला जेल में। लेकिन अब मामला ये है कि अडियाला जेल में एक तो आज का केस 13 नवंबर के लिए गया है, 190 मिलियन पाउंड केस, और दूसरा केस इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में कल बरियत की दरख्वास्त पर फैसला जो है वो सुनाएंगे स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद, और वह अडियाला जेल में फैसला सुनाएंगे। लेकिन साथ ही तोशा खाना 2 केस में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब करेंगे। कल इस अहम समाअत होगी सुबह 9 बजे, 12 नवंबर को सुबह 9 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। इसी केस में पहले बुशरा बीबी को जमानत मिल चुकी है, अब इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होनी है, और देखना यह है कि क्या इमरान खान को इस केस में जमानत मिलती है या नहीं मिलती, और जो वहाँ पे अडियाला जेल में समाअत है उसमें बरियत होती है या नहीं होती। ये दोनों मामलात बड़े इंपॉर्टेंट है कल के हवाले से। उसके अलावा जेल कैदियों के हवाले से एक अहम जो है वो एलामिया था, वो एलामिया अब जो है वो जेल में जब किसी भी कैदी से आप मुलाकात करते हैं तो उसमें सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। 265 एक सेक्शन था जो प्रिजन रूल्स हैं 1978 के, जो ज़ियाउल हक आमर एक डिक्टेटर के दौर में बनाए गए थे कि आप अगर किसी कैदी से मिलेंगे तो उसके साथ सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो इसको चैलेंज किया था इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर की और इसको गैर आइनी करार दिया। उसके पीछे वजह जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने यह दी थी कि क्योंकि कोई भी कैदी उसको वोट का हक है, जब वोट का हक है तो वो सोचेगा
देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद वोट देगा। ऐसे तो नहीं कि आप जो है वो जिसको कहेंगे वो वोट दे देगा। इसलिए सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी गैर आईनी है। लेकिन अब इस फैसले को चैलेंज कर दिया है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने, और कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अमर रिफत इम्तियाज इस अहम केस की समाअत जो है वह करने जा रही हैं। देखेंगे कि कल अदालत इस केस के सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल करती हैं या नहीं करती। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।